स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अब पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला को। एक दफ़ा थोड़ा सा उसको फिर रिपीट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल कैसे होता है। यू नो वेल कि ये हम कहाँ किससे हासिल करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला से। और एम्पिरिकल फार्मूला को किससे डिराइव करते हैं, परसेंटेज, उन एलिमेंट्स की परसेंटेज। परसेंटेज हमारे पास किस तरह से होती है, मैसेज कि किसी भी कंपाउंड में उन एलिमेंट्स के मैसेज कितने। तो यहां से आप एलिमेंटल डिटेक्शन करते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर वो एलिमेंट्स की क्या मालूम करते हैं, परसेंटेज। उन एलिमेंट्स की क्या मालूम करते हैं, परसेंटेज। उसको डिकम्पोज करते हुए आप चेक करते हैं कि वो जो कंपाउंड है उसको डिकम्पोज किया तो कौन कौन से एलिमेंट्स कितने कितने मैसेज में हासिल हुए। फिर उससे हम क्या मालूम करते हैं, उन एलिमेंट्स की उस कंपाउंड में मौजूद परसेंटेज। देन क्या मालूम करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। देन क्या मालूम करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फर्स्ट स्टेप इज percentage, second step is empirical formula, and third step is molecular formula. परसेंटेज मालूम करना एक न्यूमेरिकल है। परसेंटेज मालूम करना एक न्यूमेरिकल है। परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना दूसरा न्यूमेरिकल है। और परसेंटेज से मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना तीसरा न्यूमेरिकल है। आज के न्यूमेरिकल को देखते हैं, कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस, आप बताएं कंबस्शन एनालिसिस किसका किया जाता है। तो बेटा कंबस्शन एनालिसिस उन कंपाउंड्स का किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ किस पर मुश्तमिल हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मींस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो जस्ट किस किस पर मुश्तमिल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जैसे कंबस्शन एनालिसिस की बात आ गई तो आपको एक बात तो समझ आ गई है कि ये ऐसे कंपाउंड है जो किस किस पर मुश्तमिल है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो लिखे ना लिखे, कंबस्शन एनालिसिस होता ही किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इवन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है जो सिर्फ और सिर्फ किस पर मुश्तमिल हो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन एनालिसिस क्या है, आपके पास परसेंटेज आ गई है कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। What you have to do, you have to derive what is empirical formula. इसका empirical formula क्या है? Also you have to derive its molecular formula. तो इसमें बेटा दो आपके पास दो किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं। You have to derive from percentage to empirical formula. ये इसमें एक किस्म का न्यूमेरिकल है। और दूसरा न्यूमेरिकल क्या है कि you have to derive empirical molecular formula as well. You have to derive molecular formula as well. मूव करते हैं, परसेंटेज आपको दी गई है। परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। परसेंटेज से आप क्या मालूम करते हैं, परसेंटेज जितनी होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि अगर टोटल आपके पास 100 ग्राम है, देखिए एक आपके पास फॉर एग्जांपल 40% है, एक 30% है, तो तीसरा कितना होगा 40, 30, 70 और 30%। और टोटल अगर आप कंपाउंड ही कंसीडर कर लें 100 ग्राम तो उसमें डेफिनेटली 40% अगर एक है तो वो 40 ग्राम है, दूसरा 30 ग्राम है और तीसरा 30 ग्राम है। ये टोटल 100 ग्राम पूरे हो गया। तो जो आपके पास परसेंटेज है वही मैक्सिमम ग्राम है, उससे आप क्या मालूम कर ले, नंबर ऑफ मोल्स। क्या मालूम कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स।
For number of moles, you know well how to find number of moles. Number of moles is equal to mass in grams divided by molar mass. बड़ा सिंपल है, नाइन्थ में आपने पढ़ा है, एनी और रिपीट कर दो। याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, छोटा m डिवाइडेड बाय बड़ा m। छोटा m mass in gram है, जो भी गिवन mass है, जो भी और एलिमेंट्स का mass है, मोलर mass एक मोल का mass है, तो ये आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप क्या मालूम करेंगे? एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो आपको पता है मालूम करने के लिए किससे डिवाइड करना है? सिंपलेस्ट नंबर से। किससे डिवाइड करना है? सिंपलेस्ट नंबर से। ये प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जब आपके पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी, जब आप सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर तो वो होल नंबर में आ जाता है, वेल एंड गुड। अगर वो किस में आ जाता है? होल नंबर में, तो फिर वो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अगर वो होल नंबर में नहीं आता, तो किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। अगर होल नंबर में आ जाता है, वही क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर। इफ नॉट, मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर। तो जो आपके पास रिजल्ट इसके नतीजे में आएगा वो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से कल हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हासिल करेंगे। फॉर दैट पर्पस यू मस्ट नीड n इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको मैंने बताया था कि ये आपको न्यूमेरिकल में दिया गया होगा। ये वो वेपर डेंसिटी मेथड से मालूम करते हैं, आपको न्यूमेरिकल में दे देते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास वो बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, तो एम्पिरिकल फार्मूला में मौजूद एटम्स के मास का सम अप कर लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला मास। n की वैल्यू इधर से आपके पास आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? यूनिट मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू मल्टीप्लाई, जो भी n का रिजल्ट आता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एम्पिरिकल फार्मूला से। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो स्टेप्स क्या हैं बेटा? परसेंटेज आपके पास मौजूद है, आपने मोल्स तीनों के कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, देन आपने एटॉमिक रेशियो निकालनी है। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं? बाय डिवाइडिंग इट विद सिंपलेस्ट नंबर। जो उसमें तीन नंबर्स हैं उनमें जो सिंपलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करके, अगर होल नंबर में आ जाता है वही क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। अगर होल नंबर में नहीं होता तो आपको पता है कि एटम्स होल नंबर में ही हो सकते हैं। एटम्स 1.22 या 1.33 तो हो नहीं सकते कि 1.33 एटम्स, तो इसलिए आप उसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। फिर आपको n चाहिए होगा, इस फार्मूले से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको एम्पिरिकल फार्मूला जो आप डिराइव कर चुके हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। कंबस्शन एनालिसिस किया है, होता ही किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हमें पता चला है कि कार्बन कितनी है? 65.44%, हाइड्रोजन कितनी है? 5.50%, और ऑक्सीजन कितनी है? 29.06%। अगर टोटल 100 ग्राम मान लेंगे तो 65.44 ग्राम क्या हो जाएगी? कार्बन। 5.50 ग्राम क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन। 29.06 ग्राम क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन। मास इन ग्राम आपके पास आ गया। अब आगे मूव करते हैं। number of moles of carbon is equal to mass in gram कितना है? 65.44। कार्बन का कितना मास है? कार्बन के एक मोल का कितना मास है? 12 ग्राम divided by 12, this will be equal to 5.45 मोल। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ गए?
5.45 मोल कार्बन के मोल। नेक्स्ट किसके मोल्स बनाने? हाइड्रोजन के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है? 5.50। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008। तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 5.50 से थोड़ा सा लेस हो जाएगा 0.008 है, तो ये तकरीबन आ जाएगा 5.45 मोल। ये किसके मोल आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा आपके पास कौन सा एलिमेंट है कंबशन एनालिसिस में होता ही तीसरा ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इसका मास इन ग्राम कितना है बेटा? 29.06 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास बेटा कितना होता है? 16। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1.82। तो ये बेटा आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स किस किस के? कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। नेक्स्ट स्टेप आपका बेटा क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है एटॉमिक रेशियो। तो रेशियो मालूम करनी है, किस किस की रेशियो, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके पास आ गए? कार्बन के 5.45, हाइड्रोजन के कितने आ गए? 5.45, ऑक्सीजन के कितने आ गए? 1.82। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, किससे डिवाइड करना है? सबसे सिंपल नंबर से। इन तीनों में सबसे सिंपल कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? 5.45 है या 1.82 है? तो डेफिनेटली 1.82 है। तीनों को किससे डिवाइड कर देंगे? 1.82। और तीनों को एक जैसी फिगर से डिवाइड करने पे आपको एतराज भी नहीं होगा उम्मीद है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा 1। बेटा ये होल नंबर में आ गए, तो चूंकि होल नंबर में आ गए इसलिए इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यही क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि ये सबस्क्रिप्ट्स हैं। ये किसका सबस्क्रिप्ट है? कार्बन का। ये किसका सबस्क्रिप्ट है? हाइड्रोजन का। ये किसका सबस्क्रिप्ट है? ऑक्सीजन का। कार्बन कितनी है? 3, हाइड्रोजन कितनी है? 3, ऑक्सीजन कितनी है? 1। एक के साथ एक लिखने की जरूरत है? Definitely no. C3H3 is the empirical formula of the given compound. न्यूमेरिकल में वो पूछते हैं व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब है ये भी एक आंसर है, इसके साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट करके आंसर लिखना मत भूलिएगा। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होता है? n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या किसके बराबर होती है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो आपको पता है न्यूमेरिकल में दिया गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो एक्सपेरिमेंटली बाय वेपर डेंसिटी मेथड मालूम करते हैं, तो वो दिया गया 110.5 ग्राम पर मोल। लेकिन मॉलिक्यूल एम्पिरिकल फार्मूला मास किससे निकालते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला में एटम्स के मैसेज को ऐड अप करके। लाइक एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर आपने निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस कार्बन का मास हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 3। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1.008 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 55.05। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या आ गया? 55.05 ग्राम पर मोल। इसका
एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स ये आ गया आपके पास, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स है वो कितना है 110.15 ग्राम पर मोल। सो n will becomes equal to molecular formula mass 110.15 divided by empirical formula mass कितना 55.05, n will becomes equal to 2। n की वैल्यू क्या आ गई है 2। सो इट इज वेरी सिंपल कि आपने क्या करना है, इफ यू नीड मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद n। एम्पिरिकल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई करना है n के साथ। फॉर दिस पर्पस मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकम्स इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 2, एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू क्या है, यहां पे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O है, C3H3O। तो कार्बन क्या हो जाएगी C3 मल्टीप्लाई बाय 2 C6, हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 O2। इसके साथ आपने प्रॉपर्ली मेंशन करना है दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड देन यू हैव टू मेंशन इट दैट इट इज अनदर आंसर। तो दो आपके पास आंसर आए हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप सो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। एक्सरसाइज में मौजूद जो क्वेश्चंस इसके रिलेटेड है वो भी आपने सॉल्व करने हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 16, उसको आपने सॉल्व करना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर, आप बेटा बुक खोलें आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सो दो क्वेश्चंस आपका जो है वो होमवर्क टास्क है, क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन 17। थैंक यू वेरी मच।